ग्रेड 7 पीटीबी साइंस की बुक है। ये चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास जो हमने स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? री कहते हैं दोबारा, प्रोडक्शन कहते हैं पैदा करने को, प्रोड्यूस करने को, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा करना जो है वो रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें हमने चैप्टर में क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, दैट विल बी डिफाइन पोलिनेशन। स्टूडेंट जो हैं वो सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन को कंपेयर कर सकेंगे और बहुत से फैक्टर्स के बारे में बात कर सकेंगे जिनकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन इफेक्ट होती है। पौधों में क्रॉस पोलिनेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क बयान कर सकेंगे और फर्टिलाइजेशन को बयान कर सकेंगे, सीड और फ्रूट कैसे बनते हैं ये चीज़ डिस्क्राइब कर सकेंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने अक्सर देखा होगा कि हनी बी जो है वो फ्लावर्स के ऊपर बैठी होती है, ठीक है, और ये वहाँ पर काफ़ी देर तक मौजूद रहती हैं। उसके बाद जो है वो उड़ जाती हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है बेसिकली, तो ये फ्लावर्स जो हैं ये इस तक पहुँचती कैसे हैं, इनकी फ्लावर्स की जो कलरफुल पेटल्स होती हैं ये इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बड़ी अपीलिंग होती हैं। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर फ्लावर पर बैठते हैं। जैसे ये फ्लावर के पास आते हैं इनका रस वगैरह लेने के लिए, तो ये यहाँ पर ग्रेन्स मौजूद होते हैं इनके सरफेस पर जो इनके पाँव के साथ और इनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और ये जब उड़ जाते हैं तो दूसरे पौधे पर जाकर बैठते हैं, तो ये वाले ग्रेन्स जो होते हैं वो उस पौधे के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी कि इनका जो है वो पोलिनेशन करवाने में एक ख़ास रोल है। रिप्रोडक्शन क्या है जी, पहले हम देखेंगे। रिप्रोडक्शन इज़ द बेसिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स। अपने ही तरह के नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और पोलिनेशन है पहला प्रोसेस जो है जो पौधों में होता है। पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन हम कहते हैं पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में जाना, ठीक है। एंथर कहाँ पर होता है, पोलन कहाँ पर होते हैं, ठीक है, ये हम चीज़ स्टडी करेंगे अब पोलिनेशन में, ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। पोलिनेशन के अंदर मेल सेक्स सेल्स जो कि स्पर्म है, फीमेल का सेक्स सेल्स जो कि एग होता है, ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और गैमीट्स बन, ये सेक्स सेल्स जो हैं दोनों गैमीट्स कहलाते हैं। इनकी फ्यूजन हो जाती है और फिर जो है वो नया ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके पोलिनेशन की जो है वो तरीक़ेकार क्या होंगे। पहला पार्ट जो आपको शो किया गया है वो आपने देखना है मिडल में, बिल्कुल ये पेटल्स हैं जो कलरफुल होती हैं, सेपल्स ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, ये जो बेस पे मौजूद होती हैं, जबकि दरमियान में आपने स्ट्रक्चर देखा होगा जो बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है और इकलौता ही होता है मोस्टली, ठीक है, ये एक ही होता है स्ट्रक्चर दरमियान में। तो ये जो होता है ये फीमेल पोर्शन होता है, ठीक है, फीमेल का पोर्शन है, ठीक है। फीमेल के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं, तो ये फीमेल पार्ट जो है इसके अंदर इसे हम कार्पल बोलेंगे। ये बोतल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोतल का जो ऊपर वाला सर होता है, नेक होती है, ठीक है, और हेड होता है, इसी तरह हेड को स्टिग्मा बोलेंगे, जो नेक होती है, गले वाला पूरा रीजन है इसका बॉटल का, वो स्टाइल कहलाएगा, जबकि दरमियान वाला जो पोर्शन होता है जहाँ से चौड़ाई शुरू होती है वो ओवरी कहलाएगा। और बेस के अंदर जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये ओव्यूल होंगे, ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं हमारे पास ओव्यूल कहलाते हैं। इसके अलावा जो है मेल पार्ट जो है फ्लोर का वो स्टेमन कहलाता है। स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एक एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट। एंथर जो पोर्शन होता है इसमें स्मॉल जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल डॉटेड फॉर्म छोटे छोटे से होते हैं, एंथर में मौजूद होते हैं, इनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट ऑफ फ्लावर्स। पार्ट ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो 4 मेन हिस्से हैं, सेपल हैं, पेटल हैं, कार्पल हैं और स्टेमन हैं, ये 4 हिस्से हैं। ग्रीन वाले पत्ते जो हैं वो मैंने बताया सेपल्स कहलाते हैं, ठीक है, और कलर्ड पार्ट जो है वो पेटल्स कहलाता है, जो जानवरों को और इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है ताकि पोलिनेशन पॉसिबल हो। स्टेमन जो है ये मेल पार्ट होता है, जबकि कार्पल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ओवरी जो होती है वो उसमें एक स्ट्रक्चर मौजूद था, दैट इज़ ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो बाद में जो है वो बीज बन जाता है, जबकि ओवरी जो होती है ये बाद में फ्रूट बना देती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, इरेज कर देती हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन में आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि एक ही फ्लावर पर एक ही पौधा होता है, उस पे 2 फ्लावर लगे होते हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा 2 तरह के फ्लावर नहीं होते उसी सेम पौधे के, तो बाज़ औक़ात होगा क्या, यहाँ से ही पोलन जो है उसी फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में जाएगा। एक ही पौधे पर दोनों मौजूद होते हैं, फीमेल भी और मेल फ्लावर भी, ये दोनों एक पर ही मौजूद होते हैं। तो क्या होता है एक फ्लावर में से जो है वो एंथर्स में से पोलन ग्रेन जो हैं वो दूसरे के स्ट्रक्चर्स में गिर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेमन्स। ये वाला स्ट्रक्चर था ना जिसके ऊपर ये एंथर लगा हुआ था, एंथर के ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन ड्रॉ कर रही है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन जो है वो हवा आई यहाँ पे गिर गया,
ठीक है। ये जब यहाँ पर गिर जाएगा तो ये ओवरी में आ जाता है। ओवरी में ओव्यूल मौजूद होता है, ये ओव्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है नेक्स्ट फॉर द जर्मिनेशन, सॉरी जर्मिनेशन नहीं, फॉर द रिप्रोडक्शन। अच्छा जी, अब तरीक़ेकार क्या होते हैं? बाज़ औक़ात ये दोनों जो हैं स्ट्रक्चर एक ही फूल में मौजूद होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होगा सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि अपने ही फ्लावर के एंथर में से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन होगी खुद ब खुद, पी के अंदर, टमाटोज़ में, राइस में, ठीक है। इनके अंदर आपने देखा होगा, आपने सुना नहीं होगा कभी भी कि मेल फ्लावर होता है, ठीक है। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस यानी पेयरिंग, ठीक है। तो एक पौधे में से दूसरे पौधे पर और दूसरे पौधे में से पहले वाले पर, ठीक है। बाज़ औक़ात जो होती हैं वो डिफरेंट पौधों में से जो है वो क्रॉस पॉलिनेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। क्रॉस का मतलब होगा पोलन ग्रेन का एक फूल के स्टिग्मा में से दूसरे अ, जी, क्रॉस पोलिनेशन हम कहते हैं पोलन ग्रेन का एंथर में से दूसरे फूल के स्टिग्मा में गिरना, ठीक है। ये सेम की बात नहीं हो रही है, हमने कहा डिफरेंट फूल पार्ट प्लांट, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। इसके फ्लावर में से, ठीक है, इसके एंथर में से पोलन ग्रेन आएगा और दूसरे फूल, दूसरे पौधे पर जो लगा हुआ है उसके स्टिग्मा के साथ जो है वो स्टिग्मा में गिर जाता है एंड ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें आता है पॉपुलर, विलो आती है, एप्पल आता है, पपाया आता है, ठीक है। इसमें पपाया में तो आपने सुना होगा कि मेल वाला पौधा या फीमेल वाला पौधा, ठीक है। तो ये दोनों अगर नहीं लगाए जाते हैं एक दूसरे के करीब तो फिर आपने सुना होगा कि जी वहाँ पर जो है वो पपाया ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये दोनों पौधे जो होते हैं वो सेम टाइम पे जो है वो ग्रो किए जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पौधे जो हैं उनको फ्लावर्स ज़रूर ग्रो करने चाहिए सेम टाइम पर। पहली बात, क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ तभी होती है जब प्लांट्स में एक दूसरे के नियर हों, एक दूसरे के करीब हों। स्ट्रॉन्गर प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की निस्बत। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? कलर्ड पेटल्स होते हैं इनके फूलों में, स्टिकी स्टिग्मास होते हैं, लॉन्ग भी स्टिग्मास होते हैं, नेक्टर और फ्रेग्रेंस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेटर्स यानी कि पोलिनेशन की मदद करने वाले ऐसे तमाम एजेंट्स जो कि पोलन ग्रेन को एंथर में से स्टिग्मा तक पहुंचाने का प्रोसेस करते हैं। पहली तो होगी विंड, दूसरी है वाटर, तीसरा इंसेक्ट, चौथा बर्ड, पांचवी बैट्स वगैरह या डिफरेंट एनिमल्स। हवा के ज़रिए से पोलन एक जगह से दूसरी जगह कैसे आएगा, ठीक है। जैसे ही हवा आ रही है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से पोलन जो होते हैं वो हवा के साथ उड़कर जो है वो दूसरे पौधे पर गिर जाते हैं और इनमें से कुछ जो होते हैं वो स्टेमन तक पहुँच जाते हैं और कार्पल तक भी पहुँच सकते हैं। तो इसमें बहुत सी ग्रासेस हैं जो कि हवा पर डिपेंड करती हैं फॉर देयर पोलिनेशन। ग्रासेस का कलर जो होता है वो हमने देखा है कि ब्राइट नहीं होता, ठीक है। और इनका मोस्टली जो होता है वो पोलिनेशन के लिए जो है इसलिए ये इतनी रिलेटेड नहीं है क्योंकि इनका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है मोस्टली। तो इनकी पोलिनेशन जो होती है वो ज़्यादातर विंड के थ्रू हो रही होती है। नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं ये मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है बी है फॉर एग्जांपल, ये पौधे पर बैठेगी, इसके साथ जो है वो पोलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं कि जैसे ही एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाएगी तो इसकी बॉडी पार्ट्स के साथ जो है वो पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। ये दूसरे फूल पर जाकर बैठेगी तो ये वहाँ पर जो है उसके जिस्म से कुछ जो होंगे पोलन ग्रेन वो उस पर स्टिक कर जाएंगे पौधे पर और वहाँ पर पोलिनेशन पॉसिबल है। इस तरह जो है ये अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन। फिर आता है वाटर। वाटर के किनारे लगने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनके पोलन बाज़ औक़ात पानी में गिर जाते हैं और पानी फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो उसके ज़रिए से जो है वो पोलन्स भी दूसरे पौधे तक पहुँच जाते हैं। जैसे कि हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, ये दोनों वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स हैं। स्क्विरल्स जो होती हैं ये सिल्क कॉटन ट्री जो है इसके फ्लावर्स को पोलिनेट करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। बैट्स जो हैं वो कैक्टस के पौधे जो हैं उनको पोलिनेट करने में मददगार साबित होते हैं। आपने जो है वो एक एक्टिविटी करनी है, आपने पोलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व करना है, एक माइक्रोस्कोप चाहिए, ग्लास लाइट चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, एंथर्स चाहिए। अब आपने क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है, स्लाइड के ऊपर जो है वो पोलन ग्रेन जो है उनको रखना है, पुट करना है अच्छे से, साफ़ करने के बाद, ठीक है। आपने पहले सबसे पहले जो है वो ग्लास स्लाइड अच्छे से साफ़ कर लेनी है, साफ़ करने के बाद एंथर्स को उसके ऊपर रख लेना है, ठीक है, स्लाइड के ऊपर। उसके बाद उसपे एक डॉट पानी, थोड़ा-सा पानी आपने लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपने कवर स्लिप इसके ऊपर प्लेस कर देनी है। कवर स्लिप प्लेस करने के बाद आप इसको स्लाइड के ऊपर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्टेज के ऊपर जहाँ पर जगह होती है, यहाँ पर आप स्टेज क्लिप्स के साथ जो है वो फिक्स कर देंगे अपनी स्लाइड्स को और यहाँ से जो है वो आपने ऑब्जर्व कर लेना है इसको। नेक्स्ट है